सो वेलकम बैक गाइज, इट्स मी अरमश खान ज़ादा एंड यू आर वाचिंग एजेड स्टूडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक रियलिस्टिक नाइट रेंडर क्रिएट किया जाता है D5 के अंदर, किस तरीके से उसकी सराउंडिंग्स क्रिएट करते हैं, कैसे उसका स्काई क्रिएट करते हैं, कैसे उस पर मिल्की वे ऐड किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने स्केचअप में आ जाना है एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक सराउंडिंग क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा, अराउंड कर लेता हूँ 500 फीट 26 फीट, क्योंकि ज्यादा बड़ी स्ट्रीट हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो मेरे पास एक ये रोड क्रिएट हो गया। इसको डबल क्लिक करके मैं क्या कर दूंगा, ग्रुप बना दूंगा। रोड बनाने के बाद आपने क्या करना होगा, आपको मॉडल्स की नीड होगी। मॉडल्स कहाँ से लेके आएंगे, आपने सबसे पहले गूगल के अंदर जाना है एंड जो आपको मॉडल चाहिए, अब जैसे मुझे रोड के लिए मीडियन मॉडल चाहिए तो आप रोड मीडियन मॉडल सर्च कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपको काफी सारे रोड मीडियन मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये वाला मैंने जो पिक करा था वो ये वाला पिक करा था। ठीक है, एंड उसके बाद मुझे कौन से चाहिए, मुझे चाहिए था ओल्ड हाउस मॉडल। यहाँ से आप ओल्ड हाउस मॉडल भी सर्च कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ओल्ड हाउस मिल जाएंगे। आप उनको यहाँ से किसी भी हाउस को पिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं उनको एक एक करके प्लेस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं जाऊंगा यहाँ पे फाइल में इंपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट करने के बाद एंड जहाँ पे भी आपके मॉडल है आपने वहां पर आ जाना। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल है जिनको मैंने गूगल के वेयर हाउस से डाउनलोड किया है, तो आप भी वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन मॉडल्स को एक एक करके आपने प्लेस कर लेना है। जैसे कि मैं किसी भी एक मॉडल को ले लेता हूँ एंड यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ। इसको रोटेट कराना होगा, क्यू प्रेस करूंगा एंड उसके बाद यहाँ से इसको 90 डिग्री रोटेट करा दूंगा। ऐसे ही मैं अपने सारे मॉडल की प्लेसमेंट कर लूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे मॉडल्स को यहाँ पे प्लेस कर लिया है एंड अब यहाँ पे मुझे फुटपाथ की नीड है, तो फुटपाथ किस तरीके से क्रिएट करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लाइन कमांड लेना है एंड यहाँ से आपने जो है उसको थिकनेस डिफाइन कर देनी है एंड अपने एक्सेस को लॉक करके यहाँ से आपने डिस्टेंस दे देना। मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ अराउंड 9 फीट। ठीक है, देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ से इसको वाई एक्सिस की तरफ एंड उसके बाद ये एक मेरा फेस क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको ग्रुप बना लूंगा, या आप एक काम करें डबल क्लिक करके इसको कंपोनेंट बना लें। क्रिएट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको आगे की तरफ इस तरीके से मूव करा देना है। सही है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको टेक्सचर देना है। टेक्सचर आप कोई भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ से इसको ये वाला दे देता हूँ एंड इसको फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको इस तरीके से कॉपी करा दूंगा। अब कॉपी मुझे कितनी चाहिए आप अराउंड कर लीजिए, यहाँ से 100। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे कॉपी भी क्रिएट हो गई। तो ये फुटपाथ क्रिएट हो गया। फुटपाथ के लिए मुझे स्पेस भी चाहिए, मतलब रोड और फुटपाथ को अलग अलग रखना है। तो इस तरीके से देखेंगे मेरे पास फुटपाथ के लिए स्पेस हो गया एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास रोड आ जाएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मीडियन चाहिए। तो मीडियन को इंपोर्ट कराऊंगा, फाइल में जाऊंगा, इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से इस वाली मीडियन को इंपोर्ट करा लूंगा। सही है, मेरे पास ये मीडियन इंपोर्ट हो गया। अब इसके जो नीचे का रोड वगैरह था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। अब इसको मैं अपने सेंटर में जाके प्लेस कर लूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अराउंड अब इसकी कितनी कॉपीज चाहिए होंगी, इसकी एक और कॉपी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1 या मल्टीप्लाई बाय आप कर दीजिए 2। तो इसकी देखें एक और चाहिए तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। तो आपके देखें यहाँ पे कॉपी क्रिएट हो गई। सही है। अच्छा, वैसे तो बेसिकली हमें जो सराउंडिंग्स चाहिए वो इसी साइड की चाहिए, बट ये भी आपके पास साइड में आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बाउंड्री वॉल लगा देता हूँ। बाउंड्री वॉल के लिए आप भी यहाँ से फाइल में जाए, इंपोर्ट में जाए, अपने बाउंड्री वॉल को यहाँ से इंपोर्ट करा लें। तो देखिए यहाँ से मैंने अपनी बाउंड्री वॉल को इंपोर्ट करा लिया। अब इंपोर्ट कराने के बाद अगर मुझे इसकी और कॉपीज चाहिए तो मैं इस तरीके से यहाँ से इसकी कॉपीज भी क्रिएट कर देता हूँ। सही है, इस तरीके से आपने क्या कर लिया, अपनी बाउंड्री वॉल भी बना ली। देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पे साइड में और फुटपाथ चाहिए तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप इसको मिरर करा दीजिए इस तरीके से। एंड मिरर आप एक मिनट, ये आपने ग्रीन एक्सिस लॉक करा एंड इसको आपने इस तरीके से मिरर करा दिया। सही है, तो यहाँ पे भी आपके पास फुटपाथ आ गए एंड यहाँ से ये जो रोड है या आप इनको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव करा के थोड़ा सा नीचे की तरफ करना होगा आपको, एक्सेस लॉक करके कुछ इस तरीके से। सही है, अब ये बिल्कुल एडजस्ट हो गए। यहाँ वाले भी देख लेते हैं, यहाँ वाले भी प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो गए। तो देखें आपके पास पूरा एक स्ट्रीट क्रिएट हो गई। अगर आपको यहाँ पे हाउसेस वगैरह चाहिए तो आप इन्हीं हाउसेस को कॉपी कर लीजिए एंड उसके बाद यहाँ से आप इनको मिरर करा दीजिए। इसको आपने क्या करा, यहाँ से मिरर एंड उसके बाद यहाँ से आपने इसको इस तरीके से मिरर करा दिया। सही है, तो आपके जो हाउसेस वगैरह वो भी यहाँ पे कॉपी हो गए। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से ओवरऑल हमारा ये सीन जो है क्रिएट हो चुका है। फिर उसके बाद मुझे जितनी जितनी फर्दर चीज़ों की नीड है मैं यहाँ से इंपोर्ट में जाता हूँ एंड अपने इक्विपमेंट्स वगैरह प्लेस कर लेता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मुझे अपने स्ट्रीट की डिटेल्स के लिए जितनी चीज़ों की नीड है मैंने उनको इंपोर्ट कर लिया। बाकी मुझे यहाँ पे कार्ड्स वगैरह को इंपोर्ट करना रह गया तो मैं उनको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से इंपोर्ट में जाके एंड यहाँ से कार्ड्स को भी इंपोर्ट कर लूंगा।
तो देखिए कार्स मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। मैं इनको यहाँ से सबसे पहले तो एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट करने के बाद इनको नीचे लेके जाऊंगा कुछ इस तरीके से, एंड इनको फिर अलग अलग उस पे पाथ पे प्लेस करूंगा। तो देखिए मेरे पास मेरी यहाँ पे कार्स भी एडजस्ट हो गई हैं। अब जो हमारा सीन है वो यहाँ पे लगभग क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ से क्या करूंगा, अब अपने इस मॉडल को सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद क्या करूंगा, अब अपने इस मॉडल को D5 के अंदर इंपोर्ट करा लूंगा। D5 के अंदर हमारा मॉडल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब मुझे देखिए नाइट सीन चाहिए। तो नाइट सीन के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना एक एनवायरमेंट क्रिएट करूंगा। एनवायरमेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, आपने यहाँ से एनवायरमेंट पे आना है, देन कस्टम पे जाना है। अब कस्टम डे लाइट को आपने यहाँ से ऑफ कर लेना है एंड यहाँ से आपने कस्टम नाइट को ऑन कर लेना है, ठीक है। देन जो मून की इंटेंसिटी वो आपने बिल्कुल कम कर लेनी है, अराउंड यहाँ से आप कर लीजिए 0.1 कर लीजिए। देन उसके बाद मून का डिस्क रेडियस आप इतना ही रहने दीजिए, मून फेज आप फुल कर लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ से आपने क्या करना है कि एल्टीट्यूड वगैरह को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, वो फिर बाद में हम अपने सीन के हिसाब से भी एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल जस्ट मैं एज ए टेम्पररी कर रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद और क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टार लाइट की इंटेंसिटी वगैरह देखें, स्टार आपको यहाँ से ग्लो होते हुए नजर आ रहे होंगे। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आप यहाँ पे एक मिल्की वे भी ऐड कर सकते हैं। मिल्की वे देखिए थोड़ी सी मैं इसको ज्यादा करता हूँ इंटेंसिटी, एंड इसको अपने मून के पास लेके आता हूँ, मिल्की वे का यहाँ से आपको इफेक्ट मिलेगा, सही है। अब आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आपका जो है कुछ हिसाब से एक कुछ इस तरीके का यहाँ से नाइट सीन बनेगा। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से आप आइए नेविगेशन में एंड यहाँ से ऑर्बिट से फ्लाई पे शिफ्ट कर लीजिए, कैमरे पे जाइए एंड ऑटो एक्सपोजर को फिलहाल ऑफ कर लीजिए। ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है, अब फिलहाल तो अपना एक कोई भी सीन क्रिएट कर लीजिए। सीन क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ से अब हमें देखिए कुछ नजर तो नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको जो है डे टाइम को ऑन कर लूंगा। ऑन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइट से एडजस्ट करूंगा। लाइट किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, आपने यहाँ से स्पॉट लाइट पे आना है एंड यहाँ से पॉइंट लाइट को एक्टिव कर लेना कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसी को पहले तो आप टॉप व्यू पे जाएं एंड उसके बाद यहाँ से आप डिस्प्ले पे जाके वायर फ्रेम मोड इनेबल कर लीजिए। फिर अपने मॉडल के करीब जाइए। देन उसके बाद अपनी लाइट को एक एक करके एडजस्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। अगर आपको इसको कॉपी कराना है तो आपने शिफ्ट को होल्ड करके एंड इसको इस तरीके से ड्रैग करना है। इस तरीके से मैंने अपनी लाइट्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से अपने पर्सपेक्टिव मोड पे जाता हूँ एंड यहाँ से कैमरे पे जाके डिस्प्ले पे जाके यहाँ से मैं अपने रेंडर मोड को ऑन करता हूँ। फिर मैं अपने नाइट सीन की तरफ जाऊंगा, तो नाइट पे मेरा कुछ इस तरीके का व्यू आएगा। अब यहाँ से मुझे लाइट की इंटेंसिटी नहीं दिख रही, तो आपने सारी जितने भी पॉइंट्स लाइट्स हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देनी है। अभी भी नहीं दिख रही, तो आपने क्या करना होगा कि इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना होगा। नीचे की तरफ कैसे लेके आएंगे, आपने यहाँ से लोकेशन होगी एंड Z एक्सिस पे इसको और नीचे की तरफ कर देना है इसको कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैंने इसको नीचे की तरफ करा, तो देखिए आपके पास यहाँ पे आपका जो है सोर्स आपको ग्लो होता हुआ नजर आ गया। एंड यहाँ से आपकी अगर इंटेंसिटी आपकी बढ़ी हुई है, आप यहाँ से रेडियस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। तो रेडियस से आपके पास क्या होगा कि देखिए आपको पूरी स्ट्रीट आपको ग्लो होती हुई नजर आएगी। फिलहाल मैं इसको कम रखता हूँ एंड यहाँ से एक पॉइंट लाइट है, इसको आप स्पॉट लाइट करिए, पॉइंट लाइट नहीं करिए, ठीक है। यहाँ से फिर मैं इसकी जो वाई की पोजिशन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ। देखते हैं कितना। कौन एंगल यहाँ से मैं इंक्रीज करूंगा, अल्टरनेटेड रेडियस भी इंक्रीज करूंगा ताकि मेरे बिल्कुल फ्लोर तक पड़े कुछ इस तरीके से। कौन एंगल को थोड़ा सा डिक्रीज करके चेक करते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। एंड अब जो व्यू है वो हमारा कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। एंड अगर आपको ये वाली जो लाइट्स हैं इनको भी ग्लो कराना है, तो आप यहाँ से आई प्रेस करिए एंड इस मटेरियल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने ट्रांसपेरेंट से हटा के कस्टम पे जाना है एंड इसको यहाँ से आपने इमेसिव कर लेना है, इमेसिव, एंड इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देनी है, तो ये भी आपको ग्लो होता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे ट्रीज की नीड है। ट्रीज किस तरीके से प्लेस करेंगे, आपने यहाँ से एसेट्स में जाना है। एसेट्स में जाने के बाद आपने कहाँ जाना है, मॉडल में जाना है। एंड मॉडल में जाने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ट्रीज मिल जाएंगे। जो ट्री आपको समझ आ रहा है आप उनको प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लावरिंग ट्रीज पे जाऊंगा एंड यहाँ से ट्रीज को देखूंगा कौन सा ट्री मेरे लिए सुटेबल रहेगा। मैं यहाँ से इस ट्री को एडजस्ट करूंगा। इस ट्री को मैंने यहाँ से पिक करा। पिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देना है। करने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की नीड है। मैं इसको जो है थोड़ा सा रोटेशन दूंगा कुछ इस तरीके से। अपने ट्री को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। देन उसके बाद फर्दर मुझे और ट्रीज की नीड है, तो मैं यहाँ से और ट्रीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिनको मैं अपने मॉडल में यूज कर सकूँ। मैं यहाँ से इस ट्री को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इनको एक एक करके इस तरीके से प्लेस करूंगा। चेक करते हैं किस तरीके से लगेगा ये वाला ट्री। यहाँ से ये वाला नहीं, कौन सा ट्री था, ये वाला था। एंड उसके बाद इसको चेक करते हैं यहाँ से। आई थिंक ये अपने सीन पे जाके चेक करता हूँ, तो ये ट्री मुझे कुछ इस तरीके का व्यू देगा। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा आगे करके रख करता हूँ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। एंड उसके बाद और ट्रीज देख लेते हैं, अगर और कोई सूट करेगा तो उसको भी मैं इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर लूंगा। मैं एक इस ट्री को भी यहाँ से प्लेस करने की करूंगा। इसको मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस ट्री को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा।
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। देन उसके बाद अब मुझे ट्रीज हैं, इन ट्रीज को मैं सिलेक्ट करके आगे आगे की तरफ प्लेस कर दूंगा। फिलहाल ये वाली जो लाइट है इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से टॉप व्यू पे आ जाऊंगा। टॉप व्यू पे आने के बाद मेरे पास ये जितनी भी ट्रीज है इनको मैं एक एक करके सिलेक्ट कर लूंगा। थोड़ा सा इनको मैं लाइट की तरफ करना चाहूंगा कुछ इस तरीके से, एंड फिर उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अब इनको एक एक करके एडजस्ट कर। इतना करने के बाद अपने सीन पे आऊंगा। सीन पे आने के बाद इसको मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए लाइट क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि जहाँ का जो हमने एंगल है वो तो हमने इस तरफ वॉल की तरफ किया ही नहीं। इसका भी मुझे एंगल वॉल की तरफ करना होगा। टॉप व्यू पे जाएं, सारी लाइट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने कुछ ही लाइट्स को सिलेक्ट करा है। देन मैं अपने पर्सपेक्टिव पे आऊंगा। पर्सपेक्टिव पे आने के बाद इनका भी जो एंगल है वो मैं वॉल की तरफ कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि वॉल पर तो जाए लाइट्स। एंड यहाँ से मैंने इनको वॉल पे एडजस्ट कर दिया। फिर टॉप व्यू पे जाएंगे, जहां जहां लाइट नहीं आएगी फिर उनको मैं मैनुअली इस तरीके से प्लेस कर दूंगा कुछ ऐसे। देन उसके बाद यहाँ से मैंने ऐसे करा एंड शिफ्ट को होल्ड करके इसको भी थोड़ा सा इधर की तरफ कर देते हैं। अपने सीन पे आएंगे तो देखिए अब जो हमारा सीन है वो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। अब ये कुछ ज्यादा इस पे ट्री पे पड़ी है तो आप थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ कर दीजिए। हर सीन को आपको बिल्कुल जो है क्या कहते हैं बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। फिर आपने इसको अपडेट करा। अपडेट करने के बाद अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, देखिए रोड आपको काफी प्लेन लग रहा है तो अब यहाँ पे आप टेक्सचर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, अब यहाँ एसेट्स में जाएं। एसेट्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होता है मॉडल। मॉडल में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है डिकल्स। यहाँ से आप डिकल्स को ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेन वगैरह जो आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उसको ऐड करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके का व्यू हमारे पास निकल के आ रहा है। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। एंड फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें हो गई। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना एक व्यू दोबारा से एडजस्ट करता हूँ जो मुझे चाहिए, जहाँ से मुझे स्ट्रीट लाइट भी अपनी नजर आए। एंड उसके बाद मैं यहाँ से अपने जो है इस सीन को एडजस्ट करा। करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से सीन को अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद अपने मून को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करूंगा मैं, यहाँ से आपके पास डायरेक्शन होती है एंड आपके पास यहाँ से आप एल्टीट्यूड वगैरह को थोड़ा सा एडजस्ट करके एंड एजीमुथ को थोड़ा सा चेंज करके आप चांद को इस तरफ लेके आ सकते हैं। एल्टीट्यूड थोड़ा सा मैं इस तरीके से ऐसे करूंगा। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास होता है मिल्की वे। मिल्की वे को आप क्या करते हैं, इंक्रीज करके एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन आप यहाँ से इसकी डिफाइन कर सकते हैं। मैं खुद यहाँ से इसको इस तरीके से डिफाइन कर दूंगा, सही है। देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ से आपके पास हो गया एंड यहाँ से मैं क्या करूंगा, फॉग को इनेबल करूंगा, जिससे आपके पास क्या होगा कि एक डेप्थ ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे नाइट का रात का सीन है तो इस वजह से फॉग इतनी विजिबल नहीं होगी, बट मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर विंड है, प्रिसिपिटेशन अगर आप ऑन करके देखेंगे तो यहाँ से वेट इफेक्ट आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। एक नॉर्मल सा जो लुक ओरिजिनल लुक होता है वही हमें चाहिए, तो मैंने इतना कर लिया। फिर अब हम अपने पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। इफेक्ट में जाऊंगा। इफेक्ट में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपके पास इफेक्ट में गया। इफेक्ट में जाने के बाद आपके पास एक्सपोजर है, थोड़ा सा मैं इसको कम करूंगा। देन हाईलाइट लोकल एक्सपोजर है, इसको हम क्या करते हैं माइनर से रखेंगे, या इसको मैं एक्सपोजर को 0 करके इसको इंक्रीज करता हूँ। देन उसके बाद शेडोज लोकल एक्सपोजर है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, कंट्रास्ट बढ़ाऊंगा मैं। एंड उसके बाद हाईलाइट्स हैं, हाईलाइट को मैं डिक्रीज करूंगा। शेडोज को हम यहाँ से ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा कम करके देखता हूँ। स्लोप है, स्लोप को भी मैं यहाँ से कम करूंगा। एंड फिर उसके बाद जो एक्सपोजर है वो मैं यहाँ से इस तरीके से कम करूंगा, सही है। हर चीज का आपने बैलेंस लेके चलना है। एंड अगर हम यहाँ से आप टेम्परेचर दे देंगे तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, या फिर भी सही लग रहा है, मैंने इस तरीके से इसको दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आप इसकी सैचुरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। देन उसके बाद ओवरऑल हमारे पास सारी चीजें ऐड हो गई। फिर आप इसको भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज करके देखता हूँ कैसा लगेगा। फिलहाल ऐसे ही सही लग रहा है, सही है। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब हमारे इसको रेंडर करने की बारी आ रही है। रेंडर किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो आपने अपने इस प्रोजेक्ट को सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद यहाँ से अपना जो है रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है 16:9। देन उसको थोड़ा सा अपने कैमरे का और एडजस्ट कर लीजिए आप कुछ ऐसे, ताकि आपको प्रॉपर व्यू मिले। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी क्वालिटी डिफाइन कर देनी है। एंड देन उसके बाद फिर आपने इसको सिंपली रेंडर कर देना है। जैसे ये रेंडर होता है फिर उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल प्रीव्यू करवाता हूँ। तो D5 ने हमारा रेंडर सक्सेसफुली निकाल दिया। मैं इसको यहाँ से आपको प्रीव्यू करवा देता हूँ।
तो कुछ इस तरीके से D5 में हमें एक रियलिस्टिक रेंडर निकाल के दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉलन लीव्स ऐड करे थे, तो उसके आप देख सकते हैं कि कितनी डिटेल यहाँ पे ऐड है एंड वो कितना अच्छा लग रहा है हमारे सीन के साथ। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो मिल्की वे ऐड किया था, यहाँ पे मून को ऐड करा था, तो ये जो ओवरऑल जो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वो हमारे रेंडर को काफ़ी अच्छा बना रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज समझ नहीं आई हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।